दिवाली से पहले आप होंगे मालामाल। बरसेंगी खुशियां अब पूरे साल। माता लक्ष्मी करेंगी धन से निहार। गणपति बनाएंगे सभी बिगड़े काम। दीपों से जगमगाएगा आपका हर संसार। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं देवी लक्ष्मी। मान्यता है कि माता लक्ष्मी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा तीनों लोकों में की जाती है। इंसान हो या देवता, हर कोई माता लक्ष्मी की उपासना कर उन्हें खुश करना चाहता है, और करे भी क्यों ना। ऐसी मान्यता है कि जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, उसके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। दिवाली के 5 दिनों पहले से 5 उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसमें पहले दिन धनतेरस और दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। तीसरे दिन दिवाली के साथ ही ये महापर्व गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर समाप्त होता है। मान्यता है कि कार्तिक माह में पड़ने वाला दीपोत्सव देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव की शुरुआत भी हो गई और 26 अक्टूबर यानी कि भाई दूज तक इस दीपोत्सव की धूम दिखाई देगी। इस उत्सव में 5 दिन होते हैं। इसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल है। दीपोत्सव के 5 दिन का अपना खास महत्व है और हर दिन को एक अलग और खास तरह से मनाया जाता है। दीपोत्सव के पहले दिन 13 दीप जलाए जाते हैं, जिससे धन और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन 14 दीप जलाकर यमदेव की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन हर जगह दिए जलाकर पूरे घर को रोशन किया जाता है। वहीं गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत बनाकर उनकी पूजा की जाती है। और दीपोत्सव के आखिरी दिन बहन भाई के स्नेह का पर्व भाई दूज मनाया जाता है।
सितालोष्ट समायुक्तम संकट कदलावितम हर पापम पा मार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। हमारे देश में दिवाली का पर्व 2 दिन तक बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में फर्क सिर्फ इतना है कि छोटी दिवाली के दिन यमराज की पूजा होती है और बड़ी दिवाली के दिन माता लक्ष्मी संग श्री गणेश का पूजन अर्चन किया जाता है। मान्यता है कि छोटी दिवाली ही एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन यमदेव को दिया अर्पण किया जाता है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे मुक्ति पाने वाला पर्व भी माना जाता है। नरक चतुर्दशी को लेकर कई मान्यताएं हैं और उन्हीं में से एक है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर 16,108 राजकन्याओं को बंदी गृह से मुक्त करवाया था, जिसके चलते इस तिथि का नाम पड़ा नरक चतुर्दशी। कहते हैं कि इस दिन पूजा अर्चना करने से जातक को नरक की यात्रा नहीं भोगनी पड़ती। मान्यता है कि इस दिन लोग अपने घर में यमराज की पूजा कर अपने परिवार वालों के लिए नरक निवारण की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से सभी पापों का भी नाश हो जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में नरकासुर राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवताओं और ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया था। और साथ ही 16,100 सुंदर राजकुमारियों को भी बंधक बना लिया। नरकासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने
अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को आजाद कराया। इन कन्याओं ने श्री कृष्ण से कहा कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, अतः भगवान आप ही कोई उपाय करें। समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए सत्यभामा के सहयोग से श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं से विवाह कर लिया। बाद में ये सभी भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पटरानियां के तौर पर जानी जाने लगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन स्नान करने से पहले अपने शरीर पर उपटन और तेल की मालिश करने का भी विधान है। ये व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाता है, इसीलिए इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया तो वध करने के बाद उन्होंने तेल और उपटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन तेल लगाकर स्नान की ये प्रथा शुरू हो गई। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। शाम को स्थिर लगन में ही हनुमान जी का पूजन करना और भोग लगाने का विधान है। इन सभी मान्यताओं के बीच एक मान्यता ये भी है कि वामन अवतार में जब भगवान विष्णु राजा बलि के सामने प्रकट हुए थे, तब राजा बलि ने भगवान से यही वरदान मांगा था कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक जो भी साधक यमराज के लिए दीप दान करें, उसे यमराज की यातना ना भोगनी पड़े। साथ ही माता लक्ष्मी कभी भी उस जातक के खर का त्याग न करें। राजा बलि की बात सुनकर भगवान से उन्हें तथास्तु कहकर उनकी इस इच्छा को पूरा कर दिया। कहते हैं तभी से दीपोत्सव में यमराज के लिए दीप दान करने की प्रथा चली आ रही है। नरक चतुर्दशी को लेकर एक कथा रंती देव नामक एक राजा से भी जुड़ी है। कहते हैं कि रंती देव एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने जाने अनजाने में कभी कोई पाप नहीं किया। वो सदैव ही संसार के भले के लिए कार्य किया करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के समय उनके समक्ष यमदूत आकर खड़े हो गए, जिसे देख राजा अचंभित हो गए। राजा बोले, हे ईश्वर, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, कभी गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर आप मुझे लेने क्यों आए? तभी यमदूत ने कहा कि एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, ये उसी पाप के चलते आपको यमलोक की यातना भोगनी पड़ेगी। उसके बाद राजा ने यमदूत से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, मैं अपने पाप कर्मों का धरती पर ही प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया, जिसके बाद राजा ऋषियों के पास पहुंचे। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर आप उनका व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। ऐसा करने से आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा और आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी।
मान्यता है कि इस दिन आलस और बुराई को हटाकर जिंदगी में सच्चाई की रोशनी का आगमन होता है। कहते हैं कि इस दिन रात को घर के बाहर दिए जलाकर रखने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी के दिन 6 देवताओं की पूजा करने का विधान है। इस दिन यम पूजा की जाती है। इस दिन रात में यम पूजा के लिए एक पुराने दीपक में सरसों का तेल और 5 अन्न के दाने डालकर पूजा करनी चाहिए। इसे घर के कोने में जलाकर रखा जाता है। इसे यम दीपक भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन यम की पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। नरक चतुर्दशी के दिन देवी काली की पूजा की जाती है। इसके लिए सुबह तेल से स्नान करने के बाद काली की पूजा करने का भी विधान है। ये पूजा नरक चतुर्दशी के दिन आधी रात में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां काली की पूजा से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण की विशेष पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर राक्षस का वध कर उसके कारागार से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। इसीलिए इस दिन श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन शिव चतुर्दशी भी मनाई जाती है। इस दिन शंकर भगवान को पंचामृत अर्पित करने के साथ माता पार्वती की भी विशेष पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हनुमान पूजा करने से सभी तरह के संकट टल जाते हैं। वहीं दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी के दिन वामन पूजा का भी प्रचलन है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुंचने का आशीर्वाद दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ऐसा क्या करने से आपका लाभ हो सकता है। कहते हैं कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व तेल मालिश और स्नान करना चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य साल में इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करता है वो नरक का भागी नहीं होता है, लेकिन सूर्य उदय होने के बाद स्नान करने वाले व्यक्ति के पिछले 1 वर्ष के सभी पुण्य कार्य समाप्त हो जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन उपटन लगाने की भी परंपरा है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उपटन लगाएं, उसके बाद स्नान करें। स्नान करते समय स्नान वाले पानी में नीम का पत्ता जरूर डालें।
इस दिन चंदन का लेप लगाएं, लेप सूख जाने के बाद स्नान करें और तिल का तेल लगाएं। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और शाम के समय में यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। हर के मुख्य द्वार के बाएं ओर अनाज की ढेरी रखें। इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएं। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिन श्री हनुमान के लिए भी दीपदान करने का विधान है। वहीं कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में सभी तिथियों का अपना खास महत्व है और हर तिथि के स्वामी एक अलग देवता हैं। कहते हैं हर तिथि की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और नरक चतुर्दशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन दिए जलाकर घर के बाहर रखने से पितरों को अपने लोक जाने का रास्ता दिखाई देता है। इससे पितृ, देवता और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दीपदान से संतान सुख में आने वाली बाधा दूर होती है और वंश वृद्धि होती है। आस्था की इस धर्म यात्रा को अब यहीं विराम देते हैं, लेकिन हमारी इस धर्म यात्रा में आप हर क्षण हमारे साथ रहिए और विश्वास से श्रद्धा का बस एक दीप अपने मन में जगा कर रखिए। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।